भाई अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल तय हो गया है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैच के बारे में मैं आपसे बाद में भी पूछूंगा उस ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो मेरा सवाल था, लेकिन अभी जो सवाल है सबसे बड़ा और सब लोग ये जानना चाहते हैं, शोएब भाई की पहली प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। बड़े मुश्किल से जीते हैं और ये फंस जाते हैं, जब 10, 15, 20 रन और ऊपर होते फंस जाते हैं। और मुश्किल अपने लिए खुद किया है इन्होंने, मैच अपने लिए मुश्किल इन्होंने खुद किया है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की एफर्ट को मानना चाहिए, लेकिन टोटल बहुत कम था। सेमीफाइनल्स ऐसे ही होने चाहिए, 250 की सेमीफाइनल होने चाहिए। जी जी, सेमीफाइनल 400 के नहीं होने चाहिए भाई। 400 आप कर जाते हो फिर मुकाबला नहीं बचता जी। तो आई थिंक दोनों ही बहुत बुरा खेले हैं, बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो दोनों अच्छा नहीं खेले। और अगर आप उनकी बैटिंग देखें, उनकी चेसिंग का मैनरिज्म देखें, सारे बुरे खेले हैं जी। आई डोंट थिंक सो दैट इज, बट इंटरेस्टिंगली कि साउथ अफ्रीका ने एफर्ट करके इस मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया था। जी, जी। लेकिन योर एफर्ट इज नॉट गुड इनफ टू रीच द फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल। और साउथ मैच के बीच में एक बहुत बढ़िया चीज आ रही है कि साउंड लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ। तो साउंड लेवल जब हमने देखा, जब विराट कोहली ने अपनी 50वीं सेंचुरी करी थी, तब मुंबई के अंदर जो साउंड लेवल था वो था 119 डीबी। जब मिचेल मार्श की विकेट गिरी, हाँ, तो साउंड लेवल था 123 डीबी। क्या बात तो है? ये मतलब ये कोलकाता के लोगों में ज्यादा जोश है या फिर इंडिया वाले साउथ अफ्रीका को बहुत दिल से सपोर्ट कर रहे थे? नहीं देखिए, साउथ अफ्रीका को शोएब भाई, वैसे टीम इंडिया क्या चाहती है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अब तो खैर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गई है, पर क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया क्या इस बारे में सोच रही होगी कि यार ये हल्का ऑपोजिशन था या फिर ये भारी ऑपोजिशन मिल गया, या टीम इंडिया जिस तरीके से खेल रही है कोई भी ऑपोजिशन आ जाए, हटा सावन की घटा, हम तो आगे चल रहे हैं? इंडिया को फर्क पड़ता है ना ये सेमीफाइनल देखने के बाद मुझे लगता है इंडिया को फर्क पड़ता है जी। आई थिंक जिस तरह इंडिया खेल रहा है वैसे खेलता रहे और जस्ट गो आउट देयर एंड विन इट सीरियसली जी। आई मीन लाइक मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरह इंडिया रूथलेसली खेल रहा है, तो मुझे तो यही लगता है कि इंडिया इज आउट देयर टू विन दिस वर्ल्ड कप अनबीटनली। ओह तौबा, ये तो बहुत ही मिरेकल हो जाएगा यार। शोएब भाई, जिस तरीके से अब ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर एक तरीके की वापसी करी है, पर मेरा सवाल आपसे यही है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने 7 विकेट जल्दी खो दिए थे, आज भी एक छोटे से टारगेट को चेस करने में 7 विकेट खो दिए। तो क्या ऑस्ट्रेलिया की उस बैटिंग, वो माइटी बैटिंग जिसको कहते हैं, क्या उसमें कहीं आपको एक होल दिखाई देता है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्रेशर ये भी नहीं झेल पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये असेसमेंट आप बिल्कुल ठीक है। ये वो इंडियन बैटिंग लाइनअप से आप कंपेयर मत करें इनको। आई थिंक देखें, मुकाबला तो हिंदुस्तान को देंगे, लेकिन अगर देखा जाए, इनको तोला जाए, तो ये वो टीम नहीं है जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये वो माइटी ऑस्ट्रेलिया टीम है। यहाँ पे बिल्कुल हैं, यहाँ पे लूप होल्स हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं इनकी टीम में। और ये भी बात सही है कि अगर आप कंपैरिजन में जा रहे हैं, सीधा मुद्दे पे आए हैं, जी। क्या ये बैटिंग लाइनअप वर्सेस इंडियन बैटिंग लाइनअप के मध्य मुकाबल है? जी, आई थिंक नो। बिल्कुल। अगर हाँ ये अच्छा खेल जाते हैं, उस दिन के खेल जाते हैं, बुरे नहीं है। ट्रेविस हेड, वार्नर, लबुशेन, सीरीज बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपके मैन टू मैन मार्किंग करें तो फिर देखें क्या होता है। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स नाउ, इंडिया इज अ फार बेटर टीम, वेदर दे एबल टू परफॉर्म on that day or not, that is the question. बिल्कुल, सिंपल, खत्म हो कहानी। बिल्कुल। और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच है जहां पर लगभग 1 लाख का क्राउड आएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल होगा। लेकिन शोएब भाई, मेरे को जानना यह है कि यहां पर हम अगर थोड़े से प्रेशर की बात करें, क्या आपको टीम इंडिया अभी तक किसी प्रेशर में दिखाई दी है? क्या कोई सा भी मोमेंट में आपको ऐसा सा लगा है जिस प्रेशर की हम बात करते हैं कि वो प्रेशर कहीं ज्यादा ना हो जाए फाइनल में? भाई आप क्या चाहते हो भाई? चाहते क्या मुझे आप? कौन सा प्रेशर? 10 में 10 मैच जीतने, कौन सा प्रेशर? एक दो प्रेशर वाले मैच आए थे, 227 भी करना था, उन्होंने वो कर दिया जी। फिर आपने कल मार भी खा ली, बॉलिंग भी टेस्ट हो गई, शामी भी टेस्ट हो गई, सिराज क्या, कौन सा प्रेशर? मेरा नहीं क्या यार, देखो यार, अब अल्लाह ही हराए तो हराए आपको। मुझे तो अब आप हारते में नजर नहीं आते। अगर आपकी किस्मत में अगर हारने लग गया है तो ये कोई रोक नहीं सकता जी। अगर आपकी जैसे टीम है, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मुआवजा करें या अपनी टीम का मुआवजा करें, इट इज फार सुपीरियर टीम राइट नाउ। बॉलिंग वाइज भी देखें, बैटिंग, स्पिनिंग और आपके ऑलराउंडर्स देखें, पूरा सामान मौजूद है। अब सिर्फ वही एक बात है यार, किस्मत, अगर मैं आप किस्मत में अगर आपने वर्ल्ड कप नहीं देखा तो इससे ज्यादा अच्छी टीम
हिंदुस्तान की हो नहीं सकती भाई जी मेरा नहीं ख्याल जी बिल्कुल। बाकी आप लोग बेहतर जज हैं, आप बता सकते हैं। हमारे सबसे तो टॉप क्लास है। लेकिन रोहित शर्मा की मैं बात करना चाहूंगा शोएब भाई की, मतलब जैसे आप हमारे साथ मिड शो में कह रहे थे कि अगर मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया भी टारगेट करेगी कि मतलब सारे ही बॉलर्स बढ़िया हैं तो किसी ना किसी एक बॉलर को तो टारगेट करना ही पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। तो मान लीजिए कि शमी या सिराज, जैसे सिराज की फॉर्म चल रही हो सकता है अगर सिराज को टारगेट कर दे और वो सिराज के बड़े रन पड़ जाए तो मतलब उस केस में रोहित शर्मा क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन है ही नहीं। क्या इस केस में हार्दिक पांड्या को बहुत मिस करेंगे? देखिए यही बात है ना, यही बात है। जो ही हिंदुस्तान को अगर स्ट्रगल करना पड़ गया ना और ऑस्ट्रेलिया की कोशिश करेगी वो बुमराह के पीछे जाएं, वार्नर ट्रेविस हेड कोशिश करेंगे कि आपके फास्ट बॉलर के पीछे जाएं ताकि वो कुलदीप से डरे हुए हैं। कुलदीप ऐसा बंदा है जो कहीं भी बॉलिंग कर सकता है, तो उसको इतना मार्जिन दें कि वो आउट ना करे, उसको ये मार्जिन दे वो बॉलिंग कर ले, आउट ना करे। लेकिन कुलदीप इतना तेज है ना कि जब वो ऊपर से प्रेशर पड़ता है वो और माउंट कर देता है प्रेशर। सो आई थिंक इट इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हिंदुस्तान की बॉलिंग को ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कैसे पड़ती है। मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की बॉलिंग, आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो मैंने देखा है कि वो दे आर एबल टू पुल इट थ्रू। बट बुमराह इन द लाइक्स ऑफ बुमराह एंड कुलदीप एंड जडेजा, I think you're unbeatable and Shami obviously जिस रन में जा रहा है, I don't think कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये बहुत 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 हाई चांसेस इसके कि वो आप पे अटैक करें और ये वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उनको पता है 5 में से 2 बॉलर हमने खाने ही खाने, किसी को तो मारना ही मारना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। बॉलिंग ऑप्शन आपको देखनी पड़ेगी, आधा आपको 4-5 ओवर कराने पड़ेंगे किसी ओर से। ये बात ठीक है आपकी। पर शोएब भाई ये ऑस्ट्रेलिया है कौन सी बला, ये जब ये नॉकआउट मैचेस में आते हैं ये इतने खतरनाक हो जाते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इनको लीग मैच में हरा दिया था, लेकिन जब फाइनल खेला गया तब वहां पर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पर भारी पड़ी और ऑस्ट्रेलिया ने लगभग एक तरफा तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया था। इस ऑस्ट्रेलिया में ये नॉकआउट मैचेस में क्या हो जाता है? क्या ये प्रेशर ज्यादा अच्छा खेलते हैं बाकी सब लोगों से या फियरलेस अप्रोच है इनकी नॉकआउट मैचेस में भी? यार एक तो गोरा कल्चर है, कोई परेशानी नहीं है। हार के तो कौन सा टीम पड़ेगी, कौन से लोग घर में मारेंगे, कौन फुफिया ताइयां छेड़ने आएंगे, कोई नहीं करता भाई। दूसरा फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, तीसरा उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा जी। और अगर 5वीं 6वीं चीज भी लेना चाहते हैं तो ले लें। वो भाई वो परवाह नहीं करते, जिसका जो टैलेंट है वो जाकर डिस्प्ले करता है, वो छोड़ता नहीं, रुकता कोई नहीं।